हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात करते हैं बिहार की ऐसी वैकेंसी जो पूरे पैन इंडिया में, यानी पूरा भारत भर से फॉर्म को भर सकता है। शर्त यह रहेगी आपका, अगर आपने कर रखा है क्या, एग्रीकल्चर से आपने कोई डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए भर सकते हो। और जो बिहार के लोग हैं उनके लिए आईएससी यानी कि आप इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट होता है जो एग्रीकल्चर में मिलता है यानी कृषि में मिलता है। अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 201 वैकेंसी आई हुई है और 201 वैकेंसी का पहला फेज का पेपर होगा वो आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन। पहले फेज का मतलब ये हो जाता है कि पहला फेज यानी अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो दूसरे फेज का पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की। जिस फेज पर है उसका नाम है क्या, उस पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट की होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षेत्र सहायक होता है। बिहार के अंदर ये वैकेंसी होगी, कृषि डिपार्टमेंट होगा उसमें। अब बात करते हैं इस वीडियो में निहित रहेगा हमारा पद, कितने पद होंगे, योग्यता क्या क्या रहेगी उसके लिए, परीक्षा क्या क्या होगी, और संपूर्ण भारत उसके लिए अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उत्तर देता हूं यस, उसके लिए पूरा भारत अप्लाई कर पाएगा। अब यह बोलोगे कि इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगी वो कब भरा जाएगा फॉर्म, ताकि हम इस फॉर्म के बढ़कर भरकर आगे बढ़ पाए इसके लिए। तो 25 से 4 यानी 25 अप्रैल 2025 को यह फॉर्म लागू हो जाएगा। कहां पर होगा, ये बिहार के खुद बिहार कर्मचारी आयोग है वहां की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भरा जाएगा। अब उसमें क्या होगा, अगर बात की जाए तो पूरा भारत भरेगा, तो बिहार के लोग होंगे उनको रिजर्वेशन जो मिला है वो मिलता रहेगा। लेकिन आउटसाइडर्स होते हैं, आउट ऑफ बिहार होंगे, वो सारे सारे जनरल कैटेगरी में क्या माना जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। याद रहेगा इस बात को, तो याद रख के फॉर्म भरना। तो क्या होगा, 25 अप्रैल 2025 को फॉर्म खुलेगा, 21 मई 2025 को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ये बात रखना। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे का मतलब है बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने क्या कर रखा है, वेटनरी कॉलेज पटना 14 है, उसमें 76 सहायकों के पदों के लिए उसने विज्ञापन जारी किया है, विज्ञप्ति जारी कर दी है, डेट वेट मैंने बता दी। टोटल मिला के इसका पद कितने, 201 पदों के लिए आप अप्लाई करोगे। अब सवाल होगा इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसके लिए पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को देना होगा। तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट उनको लेने हैं उनका 5 गुना लेंगे वो। 5 गुना का मतलब होता है 201 पद होंगे तो इंटू 5 यानी 1005 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। कौन, इसमें पहले पहले राउंड के अंदर। और 1005 राउंड में सेलेक्ट करने के बाद में उसका सेकंड राउंड होगा। जब सेकंड राउंड में बात होगी तब जाके उसका सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। यही इसका तरीका होगा। क्लियर है मेरी बात? तो उसके हो गया। हाँ, इसका जो लेवल है, वेतन है, जो वेतन की बात करते हैं तो उसका लेवल वहां पर 2 के अकॉर्डिंग होगा। कौन से होगा, लेवल 2 के अकॉर्डिंग होता। अब आप पूछोगे क्या होगा, 1900 रुपया उसका होगा, ग्रेड पे होगा। यानी 1900 रुपये ग्रेड पे से स्टार्ट होता है और पैसा जाएगा कितना, 5200 रुपये से लेके, शुरुआत में 5200 रुपये लेके और कहां तक जाता है, 20,200 रुपये तक ये जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? टोटल मिला के 201 पद है, इसी पर आधारित रहेगा। और हाँ, महिलाएं रिजर्व होगी, 67 सीटों पर उनके दावेदार रहेगी। पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भरेंगे। याद रहेगा आपको, ये सारा तरीका होगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं एज पर, उम्र क्या चाहिए। तो आप जनरल कैटेगरी की आदमी हो तो 37 साल आपकी उम्र, वहां पर आप फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब एससी कैटेगरी होंगे तो उसमें क्या, 37 5 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एसटी वाले लोग में होंगे 42 साल तक फॉर्म भरेंगे, 5 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर ओबीसी कैटेगरी के आप हो तो 3 साल की छूट मिलती है, यानी 40 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके ये सभी दिव्यांगजन है उनके लिए 10 साल की छूट हमेशा मिलती है। ये बात आपको रखते हैं, आप जानते हो उस बात के लिए। अब रही बात इन चीजों के लिए, इस उम्र के साथ में क्या करोगे, आप फॉर्म भर सकोगे। डन। इसके अलावा क्या बोला गया है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी छूट दी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम की। मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर होगा उस पेपर में कितने क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ए बे से दे यानी ए बी सी डी आपको फॉर्म फिल करना होगा। 150 क्वेश्चन तो आ गए साहब, लेकिन अब सवाल होगा कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स देंगे वो, 4 मार्क्स देंगे। एक क्वेश्चन के कितने देंगे, 4 मार्क्स देंगे। और टोटल मिला के कितना होगा,
600 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 600 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें पास होना है आपको। कितना पास होगा वो भी बता दूंगा। शर्त ये रहेगी, अगर आपने गलत को उत्तर दिया तो 4 गलत दिए गए सवालों के उत्तर में एक सही वाला उत्तर कट जाएगा, यानी कि माइनस क्या -1 की मार्किंग होगी, 0.25 यानी 25% मार्किंग होगी, माइनस में नेगेटिव होगी। 2 घंटा और 15 मिनट आपको वक्त मिलेगा इस पेपर को देने के लिए। 2 घंटा और 15 मिनट का वक्त मिलेगा, उस वक्त में आपको करना होगा। अब ये पूछो कि पेपर तो करना होगा होगा, पेपर में आएगा क्या? तो सबसे पहले बात करता हूं, सामान्य अध्ययन आएगा, यानी कि आपके पास में आएगा जीके आएगा, और जीके यानी आपको उस लेवल का जीके आएगा जहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसमें लिखा गया है इस प्रश्नों के उद्देश्य के आसपास के वातावरण में लेके उस योग्यता के आधार पर लिया जाएगा। बिहार भारत के पड़ोसी देश और इन चीजों के लिए ज्यादा बिहार को ज्यादा फोकस किया जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत पड़ोसी देशों की भी बात होगी। सामान्य विज्ञान और गणित इन चीजों के लिए भी क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग आएगी, उस रीजनिंग को भी ध्यान में रखना ही रखना होगा, इसी पर आधार पर ये काम होगा। तो ये चीजें आपके पास, मैं आपको बता, रीजनिंग में कॉम्प्रिहेंसिव भी आएगा, और लॉजिक और रीजनिंग होएगा, मेंटल एबिलिटी यानी आपकी बस सीधी सीधी बात है, आपके पास तर्क शक्ति आएगी, उसके आधार पर ये काम होगा। इन तमाम तीनों चीजों को मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे साहब, 4 नंबर का एक होगा, 600 मार्क्स में से आपको लाने होंगे। अब सवाल होता है कितने मार्क्स हमें लाना होंगे ताकि इसके लिए आगे बढ़ जाए। तो बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब हो जाता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, उस पड़ाव को पार करके दूसरे वाले पड़ाव में चले जाते हो। शर्त यह रहेगी, ये पेपर तब होगा जब, कब का होगा, 40,000 फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ही ये पेपर घटित होगा, इससे पहले फॉर्म नहीं घटित होगा। याद रखना इस बात के लिए। हाँ, ओ यानी यूआर यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसको चाहिए 40% नंबर चाहिए उसके लिए पास होने के लिए। और हाँ, इसके साथ साथ में ओबीसी कैटेगरी है वो 36.5% चाहिए, एससी कैटेगरी को 34% चाहिए, एसटी कैटेगरी को 32% चाहिए, फीमेल वर्जन को आपको क्या है 32% चाहिए, और फिजिकली हैंडीकेप्ड यानी दिव्यांग को 32% चाहिए। यानी ओवरऑल 40% सबसे टॉप होता है। 600 में से 40% नंबर होते हैं, तो 240 नंबर किसी के बनते हैं, तो वो इसका मान के चलिए वो दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर चुका है। अब बात करते हैं क्या इसको फॉर्म को भरने के लिए जो फीस होती है साहब, जो ओबीसी और जो कौन सी है जनरल कैटेगरी, वो 540 रुपये पे करेगी। बाकी तमाम सारी कैटेगरी वो 135 रुपये पे करेगी। किसका? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने का। और भरना क्या होगा? बीपीएससी की आपके पास में क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस फॉर्म में आप भर सकते हो। डन। आपको डेट मैंने बता दी है सारी की सारी। इसके अलावा वो कोई अगर आरक्षण का दावा करता है वो राज्य सरकार का हो तो उसके लिए माना जाएगा। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो आप पर ये मापदंड भी आपको मिलेगा, आपको वहां से परीक्षा से बेदखल कर दिया जाएगा। सिलेक्ट होते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये नियम और नियमावली है सारी। ये बिहार के अंदर आप पूरे भारत के लोगों से फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया पूरा भारत के लिए वो आवेदन मांग रहा है। और इसके अलावा क्या बोला गया, 25/4/2025 इसकी क्या शुरुआती डेट है, 23/5/2025 उसकी अंतिम डेट है। इसके अलावा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, आपको सिर्फ पेपर पे ही ज्यादा फोकस करना होगा। और ये रही ये बात है बिहार की। और ये बिहार के अंदर कौन लोग हैं? जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं, है ना, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। यानी आप कृषि से बिलोंग करते हो तो पूरे भारत में कोई भी लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि पद तो 201 है, लेकिन हमें तो उस 201 में से एक पद चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, फीस की बात की जाए, ओबीसी और जनरल कैटेगरी 540 है, तो अगर अदर स्टेट के पूरे भारत में कोई और भरते हैं वो भी 540 रुपए ही भरेंगे, जो कोई सी भी कैटेगरी के हो। बात होगी क्लियर? तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बिहार के अंदर है, लेकिन पूरे पैन इंडिया के उसके आवेदन मांगा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये फॉर्म को भर सकते हो। ऐसी कई वैकेंसीज है और हम हर वैकेंसी को हर रोज बताते हैं। क्या पता कोई एक वैकेंसी आपके काम आ जाए और आपकी सरकारी दफ्तर में आपको वहां का एक सरकारी दिया जला पाओ, उस घर में बता पाओ कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो। इस तरह की हमारी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप अपने वीडियोस को हमारे हैं उसको शेयर करो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर करने से आपकी तरह कोई और भी प्रभावित और तैयारी करना शुरू कर दे। बाकी नए वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना और देश का नाम रोशन करते रहना। जय हिंद, जय भारत।